नमस्कार। आप सभी को आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल ऋतिक साइंस क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। मैं राजा राम सर एक बार फिर आप सबके सामने उपस्थित हूँ। आज हम लोग केमिस्ट्री से संबंधित कुछ नए प्रश्नों के बारे में जानेंगे। आज का हमारा टॉपिक्स है कुछ प्रमुख यौगिकों के रासायनिक नाम तथा अणु सूत्र। इसी क्रम में हम सबसे पहले जो प्रश्न लेकर आए हैं वह है, देखिए, प्रयोगशाला में बनने वाला प्रथम कार्बनिक यौगिक है। यानी हमको बताना है कि प्रयोगशाला में बनने वाले प्रथम कार्बनिक यौगिक का क्या नाम था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये बार बार विभिन्न परीक्षाओं में, कंपटीशन एग्जाम जैसे रेलवे, यूपीपी, एसएससी इत्यादि में पूछा जा चुका है। तो यह होगा, देखिए, प्रयोगशाला में बनने वाला प्रथम कार्बनिक यौगिक आपका है यूरिया। याद रखिएगा, प्रयोगशाला में बनने वाला प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया है, जिसका सूत्र होता है NH2CO NH2। यह आपको याद रखना है कि प्रयोगशाला में बनने वाला प्रथम कार्बनिक यौगिक का है यूरिया है। यदि आप अभी तक हमारे इस चैनल ऋतिक साइंस क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया हमारे इस चैनल ऋतिक साइंस क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलिए। यह वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक तथा शेयर जरूर कीजिए ताकि अन्य लोग भी इसका लाभ उठा सकें। हमारा आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि मैं आज केवल उन्हीं प्रश्नों के लेकर उपस्थित हूँ जो विभिन्न एग्जामों में पूछे जा चुके हैं, इसलिए इसको आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है आज का। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, खाने वाले नमक का सूत्र है। यानी जो नमक का हम प्रयोग अपने भोजन के रूप में, सब्जियों में या अन्य पदार्थों में हम प्रयोग करते हैं, उसी हमें नमक का सूत्र बताना है। तो यह भी एक तरह से कहा जाए कि बहुत ही अच्छा प्रश्न है और हमारे उपयोगी प्रश्न है। तो देखिए क्या होता है, खाने वाले नमक का सूत्र आपका होता है, इसका उत्तर हो जाएगा NaCl। यानी खाने वाले नमक का सूत्र पूछा जाता है, इसका सूत्र क्या है, NaCl। लेकिन यदि हमसे पूछा जाता है कि इस नमक का रासायनिक नाम क्या है, तो देखिए इसका रासायनिक नाम है आपका सोडियम क्लोराइड। ये भी हमको जानना है क्योंकि कई बार हमको सिर्फ इसका रासायनिक नाम पूछा जाता है। तो इसका रासायनिक नाम जो है सोडियम क्लोराइड। अगर यह हमसे पूछा जाता है कि ये नमक हम कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो ये देखिए, अगर सबसे ज़्यादा मात्रा में हम कहें तो यह नमक जो है हम समुद्र के जल से प्राप्त करते हैं, क्योंकि समुद्र के जल में लवणता पाई जाती है। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे पहाड़ हैं जिसको हम तोड़कर भी नमक प्राप्त करते हैं। तो ये जान लीजिए, सबसे अच्छा स्रोत यदि नमक का है तो वो समुद्री जल है, क्योंकि उस जल में क्या होता है, लवण की मात्रा पाई जाती है। इसके साथ साथ आयोडीन भी होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज के अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है। देखिए तीसरा प्रश्न भी आपके सामने आ चुका है। ये तीसरा प्रश्न है, हंसाने वाली गैस का नाम, यानी हमको रासायनिक नाम बताना था। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम तथा सूत्र क्या है। ये भी एक तरह से कहिए कि बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो यह भी देखिए इसका उत्तर क्या होगा। हंसाने वाली गैस यानी यह एक ऐसी गैस है कि जो भी व्यक्ति इसे सूंघ लेता है तो उसे बहुत ज़्यादा हंसी आती है, और यह हंसी तब तक आती है जब तक वह इसका असर उसके शरीर से यानी ख़त्म नहीं होता है। तो एक तरह से कहा जाए इंटरेस्टिंग प्रश्न है और इम्पॉर्टेंट भी है। तो देखिए, हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम यहाँ हमको पूछा गया था, केवल नाम लिखा गया है। तो यानी इसका नाम होता है नाइट्रस ऑक्साइड। क्या होता है, नाइट्रस ऑक्साइड इसका रासायनिक नाम है, नाइट्रस ऑक्साइड। लेकिन अगर हमसे पूछा जाता है कि इसका रासायनिक नाम, तो नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, इसका सूत्र क्या है, तो इसका सूत्र देखिए क्या होता है, बहुत ही छोटा सा सूत्र है, N2O। यही आपको याद रखना है कि हंसाने वाली गैस का जो रासायनिक नाम होता है वह नाइट्रस ऑक्साइड होता है और इसका सूत्र क्या होता है, N2O। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है आपके लिए, इसलिए जो भी प्रश्न है कृपया इसे आप एकदम ध्यानपूर्वक देखिए। मुझे विश्वास है कि ज़रूर इसका लाभ आपको मिलेगा। जो भी हमारे इस वीडियो से अभी जुड़े हैं, हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक तथा शेयर कीजिए। और
और बेल आइकन को दबाना न भूलिए। चलिए इस महत्वपूर्ण प्रश्न के बाद अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखते हैं हमारा आज का अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है हमारा खाने वाले सोडा का रासायनिक नाम है। यानी जो हम खाने में सोडा का प्रयोग करते हैं उसी का हमको रासायनिक नाम बताना है। देखिए इसका रासायनिक नाम ही नहीं, इसका सूत्र भी पूछा जाता है और इसका क्या उपयोग है, लेकिन हम इसके खाने वाले सोडा का रासायनिक नाम और सूत्र जरूर आपको बताएंगे और इसे आपको याद भी रखना है। तो देखिए खाने वाले सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। यह आपको याद रखना है, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका रासायनिक नाम है। लेकिन यदि आपसे सूत्र पूछा जाता है कि सोडे का सूत्र क्या होता है, ये भी आपको जानना जरूरी है। देखिए सूत्र क्या होता है, NaHCO3, यही इसका सूत्र होता है। अगर इसके साथ हम कहें तो 5 जो है संख्या में जल के अणु रहते हैं, तो यानी इसका तो मुख्य सूत्र हो गया NaHCO3 है, लेकिन जल के अणु को हम देखें तो 5H2O होता है। इसी का नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये भी आपको अच्छी तरीके से याद रखना है कि खाने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या है। तो रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट और इसका सूत्र क्या होता है, तो NaHCO3 इंटू 5H2O। देखिए मैं बहुत ही अच्छे प्रश्नों का संग्रह लेकर आया हूँ जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, इसलिए हमारे वीडियो को कृपया आप सब अंत तक देखिए ताकि इसका लाभ आपको मिल सके। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखते हैं आज का 5वां प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न भी आपके सामने उपस्थित है। देखिए प्रश्न है भारी जल का सूत्र क्या होता है। यह एक जल जो हम यूज करते हैं वह पीने के रूप में चाहे अन्य रूप में वह सिंपल सा जल होता है, लेकिन हमसे पूछा जा रहा है भारी जल, तो इसी का सूत्र बताना है। एक तरह से कहा जाए कि ये भी एक बहुत ही अच्छा प्रश्न आपके लिए हो सकता है। चलिए हम देर न करते हुए बहुत जल्दी इसके उत्तर को बता देते हैं। देखिए भारी जल का सूत्र होता है D2O। क्या होता है, D2O। बहुत अच्छा। लेकिन कभी काल आपसे पूछा जाता है कि भारी जल का रासायनिक नाम क्या है, तो यह ध्यान दीजिएगा, रासायनिक नाम आपसे पूछा जाता है तो इसका रासायनिक नाम होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ड्यूटेरियम ऑक्साइड, तो ये भी आपको जानना जरूरी है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। तो 2 प्रश्न यहाँ से बन रहा है आपका, एक तो सूत्र क्या होता है और इसका रासायनिक नाम क्या है। बहुत बढ़िया। चलिए देखते हैं 6वां प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। यह प्रश्न है फिटकरी का सूत्र क्या होता है। यह तो प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं हम, क्योंकि यह आपके बोर्ड की एग्ज़ाम जैसे हाई स्कूल, इंटर से लेकर विभिन्न कंपटीशन एग्जाम में यह प्रश्न बार बार आपसे पूछा जाता है। तो चलिए देर न करते हुए हम इसके उत्तर को बता देते हैं कि फिटकरी का सूत्र क्या होता है। हाँ दोस्तों देखिए फिटकरी का सूत्र होता है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। 24 भाग जो होता है जल के अणु होते हैं। यदि जल को हम क्रिस्टल से हटा देते हैं तो ये शुद्ध हमको फिटकरी का फूल प्राप्त होता है, जिसका सूत्र हो जाता है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस। तो यही आपका फिटकरी का सूत्र है, जिसका उपयोग आप जानते ही हैं। क्या करते हैं हम दाढ़ी बनाने के लिए, मुख्य रूप से जब दाढ़ी बनाने के बाद कटे हुए खून को रोकने में किया जाता है। इसके साथ ही जल में भी डाला जाता है, बहुत से इसका उपयोग है, लेकिन यहाँ हमको सिर्फ इसके सूत्र को जानना है। लेकिन कभी इसके रासायनिक नाम भी कई बार पूछे जा चुके हैं, तो इसलिए देखिए इसका रासायनिक नाम क्या होता है। अगर हमसे पूछा जाए फिटकरी का रासायनिक नाम क्या होता है, तो ये होता है, याद रखिएगा, पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट। पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट। देखिए जो छात्र मन लगाकर पढ़ते हैं सफलता उसे ज़रूर मिलती है। कहा गया है कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती। इसलिए हमें लहरों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि अथक परिश्रम करना चाहिए और सच्चे मन से करना चाहिए। जो सच्चे मन से परिश्रम करता है उसे फल ज़रूर मिलता है। तो यह जो प्रश्न था फिटकरी का सूत्र क्या होता है, तो फिटकरी का सूत्र आपके सामने है, इसका रासायनिक नाम पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट। चलिए एक और प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो हाँ दोस्तों अगला प्रश्न भी आपके सामने आ चुका है।
अमोनियम क्लोराइड का सूत्र है। देखिए अमोनियम क्लोराइड का हमको सूत्र बताना है, तो देर न करते हुए इसके फार्मूले को हम बता देते हैं। क्या होता है, NH4Cl, यही अमोनियम क्लोराइड का सूत्र होता है। एक इसका अलग नाम भी होता है, पूछा जाता है कि अमोनियम क्लोराइड को बाजार में किस नाम से जाना जाता है, अर्थात अमोनियम क्लोराइड का व्यापारिक नाम क्या है। कई बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है। तो देखिए अमोनियम क्लोराइड का व्यापारिक नाम जो होता है यह होता है आपका नौसादर। लेकिन सबसे पहले इसका नाम जानिए क्या है, रासायनिक नाम पूछा जाए तो क्या है, अमोनियम क्लोराइड। इसका रासायनिक नाम है अमोनियम क्लोराइड। तो दो प्रश्न यहाँ से बन रहा है आपका, पहला कि अमोनियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है और इसका रासायनिक नाम क्या है। लेकिन इसका व्यापारिक नाम आपसे कभी काल पूछ लिया जाता है, तो व्यापारिक नाम जान लीजिए कि अमोनियम क्लोराइड का व्यापारिक नाम क्या है, नौसादर। व्यापारिक का मतलब कि बाजार में या किस नाम से हम जानते हैं, तो नौसादर होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, 8वां प्रश्न। हाँ, तो 8वां प्रश्न है, मार्स गैस किस गैस को कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मार्स गैस आप नाम सुने भी होंगे, यदि नहीं जानते हैं तो चलिए हम इसको बता देते हैं। मार्स गैस के नाम से किस गैस को जाना जाता है, तो यह गैस है मेथेन गैस। क्या है, मेथेन गैस को हम मार्स गैस के नाम से जानते हैं। इसका सूत्र होता है CH4। यह दलदली स्थानों पर, धान के खेतों में या गोबर से सड़ने पर या पुआल के सड़ने पर प्राप्त होती है। तो इसका नाम होता है मार्स गैस, जिसका नाम है मेथेन। इसका सूत्र होता है CH4। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बालू का सूत्र होता है। तो ये देखिए इसका सूत्र होता है SiO2। ये बालू का सूत्र पूछा जाए, जिसका रासायनिक नाम है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। यह भी ध्यान रखिएगा, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ये दोनों प्रश्नों को आपको जानना है। हमको पूछा गया है कि बालू का सूत्र, तो SiO2 और इसका रासायनिक नाम सिलिकॉन डाइऑक्साइड। चलिए देखते हैं 10वां प्रश्न और इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, चीनी। चीनी का नाम सुने होंगे। चीनी का सूत्र है, चीनी का सूत्र आपको बताना है। तो देख लीजिए ये भी प्रश्न, चीनी का सूत्र। तो ये होता है C12O11H22, यही आपका चीनी का सूत्र होता है। तो इस तरह से आज के 10 फार्मूला थे जो वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट थे। मुझे विश्वास है कि इन प्रश्नों को ज़रूर आप ध्यानपूर्वक सुने होंगे और ये आगे आपके परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। इसी तरह से हमारे वीडियो से आप कंटिन्यू जुड़े रहिए। मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ कि समय समय पर ऐसे ही वीडियो लेकर आऊँगा, जिससे आपका उत्साहवर्धक हो सके। बहुत जल्दी मैं एक नए वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा, जो केमिस्ट्री से ही संबंधित होगा, इसी का पार्ट 2। तब तक हमारे वीडियो को आप देखते रहिए और इसको दूसरे फ्रेंडों के पास शेयर कीजिए। यदि अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे आज्ञा दीजिए, अगले वीडियो में बहुत जल्दी मिलूँगा। नमस्कार, जय हिंद।